हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू चंद्रग्राम। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 14 अक्टूबर का। आज के दिन का हमारे पास में चार्ट है, 14 अक्टूबर का चार्ट है। उसको हम एनालाइज करेंगे और फ्यूचर का देखेंगे कि मंडे को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाली है। कल का हमारा वीडियो यानी कि जो 13 अक्टूबर का हमारा वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक बहुत ही डाउनसाइड दिखाई और कंसोलिडेशन जोन था, उसमें एक पूरा किया। आज का जो मूवमेंट था वो बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट रहा है, क्योंकि आज के दिन जो है, दिन में मूवमेंट बहुत कम रही है, बट एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग के बाद में एक हाई दिया है। तो आप देख सकते हो कि 25 के आसपास में क्लोज हो गया निफ्टी, और वहां से लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ज्यादा की गैप अप ओपनिंग दी गई थी बैंक निफ्टी के द्वारा। निफ्टी में 250 पॉइंट्स का गैप ओपनिंग बहुत बड़ी ओपनिंग थी, ये ओपनिंग दी। और उसके बाद निफ्टी ने साइडवेज किया और थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, बिकॉज इतना ऊपर गैप ओपन था, फिर भी ये गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है और गैप फिर अब तक नहीं हुआ है। सो जो भी हमारे थे, जैसे अगर हम देखिए वन डे चार्ट पे जो हम एनालाइज कर रहे थे, मदर कैंडल वगैरह जो भी था, उसको इसने कंप्लीटली है जो दिखा इसको, मतलब इसको सपोर्ट करते हुए इसने आगे किया है। जैसे हमने कहा था कि ये जो पुराना हाई बना था 6 अक्टूबर को, ये हाई टूटना बहुत जरूरी है अगर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना है तो। बट अगर आप अभी देखो तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी में जो है वो एक लो यहाँ पे बना, लो के बाद में आज का एक हाई बना, कंसोलिडेट किया यहाँ पे। और जो हमारा सपोर्ट था मदर कैंडल का, जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट बन चुका है, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से इसने रिवर्स बैक किया और वहीं पे इसने ऑलमोस्ट वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। सो यानी कि ये बहुत ही अच्छा सा हमारा सपोर्ट बन रहा है। मूविंग एवरेज इतने ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बट ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर यही सपोर्ट रहेगा, और आगे का नेक्स्ट जो है वनडे चार्ट पे हमारा है, वो है 17,410 के आसपास का जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट रहेगा। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले हम नहीं बता सकते निफ्टी में ट्रेंड क्या होगा। अभी तक तो ये लग रहा है कि लोअर लोज बन रहे थे, और आज जो है लो बना, फिर से एक और नया लो बना है। जब तक ये लो नहीं टूटेगा, हमें ये लगेगा कि हायर हाई हायर लोज बनना स्टार्ट हो गया। सो जब तक हाई तोड़ना जरूरी है और लो तोड़ना जरूरी है कंफर्मेशन के लिए। हम देखते हैं 5 मिनट्स का और वन आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट। वन आवर का अगर हम चार्ट देखे तो देखोगे आप, वन आवर का चार्ट है। वन आवर में अब दिख रहा था कि हमें एक डाउन साइड मूवमेंट आ रही थी। यहाँ पे वन आवर के चार्ट में एक डाउन साइड मूवमेंट दिख रही थी हमें, कि निफ्टी जो है कंटिन्यूअसली डाउन ही डाउन जा रहा था और एक पैरेलली डाउन जा रहा था। बट आज का जो मूवमेंट रहा है वो कंप्लीट स्ट्रेंज रहा, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ गैप ओपनिंग हुई है, और एक गैप की वजह से इसने एक अब हाई दिया है। सो 5 मिनट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मंडे को हमें क्या ट्रेड लेनी है और मंडे को हमें कैसे प्रॉफिट कमाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज का हम एनालाइज करते हैं कि एक रेंज में किया, रेंज में इसने ट्रेड किया, रेंज में ट्रेड करने के बाद में एक लेवल बनाया यहाँ पे ऊपर की तरफ, और वहां पे सस्टेन नहीं किया बिकॉज इतनी बड़ी गैप ओपनिंग थी। सो ये करीबन 300 पॉइंट से भी ज्यादा का ऊपर जाके क्लोजिंग थी, उससे ऊपर था। यहाँ पे इसने खाई बनाया और सस्टेन नहीं कर पाया, और एक ट्रेंड लाइन बनती है उसको इसने ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे एक ट्रेड बनती है जो हमने अपने ट्रेडर्स को सिखाया हुआ है कि किस टाइप में से ट्रेड ली जाती है और कितना स्टॉप लॉस रखा जाता है। और इसे लगभग जो है वो 100 पॉइंट की कवरेज मिल जाती है। ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट की कवरेज मिल जाती है, जो कि ऑप्शन बाइंग में एक बहुत ही सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। सो ये था। नेक्स्ट का हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि जो मूविंग एवरेज है उसको हमें इतना ज्यादा नहीं देखना है। 200 डेज का एक बेस बन रहा है, ये एक सपोर्ट एक्ट करेगा, और साथ में जो सपोर्ट का हमारा मेजर जोन है वो है 17 से 166। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ तो, निफ्टी में वह अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारा ये 17,166 रेजिस्टेंस बनेगा, और 17,059 या फिर 1760 बोलो, ये क्या बनेगा, हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। और ट्रेंड लाइन जो है ये भी सपोर्ट जोन एक्ट कर सकती है फ्यूचर में। और साथ में जो है अगर निफ्टी गैप ओपनिंग होता है, अगर शॉर्ट गैप होता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 291 का है, जो आज का आज पहले का रेजिस्टेंस है, और आज का भी रेंज के आसपास का रेजिस्टेंस है। और ये ट्रेंड लाइन तो है ही, और नेक्स्ट हमारा है वो 70,347। यानी कि इन लेवल्स को ब्रेक होने से पहले हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। निफ्टी में बहुत तेज फ्लैट गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद में क्या रिएक्शन होता है आप देख सकते हो, कि निफ्टी में गैप ऑफ ओपनिंग होते ही हमें ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है। जैसे गैप ऑफ ओपनिंग हुई, उसके अंदर अपसाइड बहुत कम देखी और हमें डाउन साइड ही देखी। तो जब तक हमें अगर गैप ओपनिंग हो जाती है 200 पॉइंट्स की, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर और ज्यादा मूवमेंट आ सकती है और ट्रेड लेंगे। जब तक सेटअप नहीं बनेगा, जब तक हमारा प्राइस एक्शन या फिर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, हमें तब तक कोई भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग या फिर बोल दो कॉल बाइंग या पुट बाइंग की हमें ट्रेड नहीं लेनी है, जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक ना हो। बुलिश बेरिशनेस दोनों चल रहा है अभी, हम अभी तक न्यूट्रल है, बिकॉज जब तक हाई या लोन टूटेगा हम कुछ कह सकते हैं, बट ज्यादा है वो बुलिशनेस, बुल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। आज की गैप से देखते हैं बैंक निफ्टी हमारे सामने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे।
बैंक निफ्टी का आज का मूवमेंट रहा है वो बहुत ही वोलेटाइल और एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है। फ्रेम की चार्ट आप देखिएगा कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, प्लस जो है एक साइडवेज मार्केट रहा, वोलेटाइल और साइडवेज मार्केट दोनों को दोनों रहा। कोई नए लेवल्स ड्रॉ नहीं किया हमने, जो पुराने हमारे लेवल्स थे हमारे पास में वही लेवल्स है, जो चार्ट हम दोस्त शेयर करते हैं हमके साथ में, वही हमारा चार्ट है, हमने उससे अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी। बट आज का जो ट्रेड था, एक ट्रेड बनती है यहाँ पे, एक ट्रेड बन रही थी, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं बन रही थी बिकॉज साइडवेज मार्केट था। 100 डेज की मूविंग एवरेज ने एक परफेक्ट सपोर्ट की तरह एक्ट किया और वहां से अपसाइड दिखा, अगर उसको 100 डेज बोल दो या फिर जो है एक हमारा प्राइस एक्शन खुद का सपोर्ट जोन था, जो लेवल्स थे, उसने भी रिएक्ट किया। बट 100 डेज ने भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली यहाँ से अपसाइड रिएक्शन दिखा। सो आज बैंक निफ्टी में भी एक बहुत तेज गैप ओपनिंग हुई। गैप अगर आपको देखिएगा लगभग ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट का गैप था, लगभग 1700 800 पॉइंट्स का गैप ओपनिंग था आज के निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और इसी गैप के चलते हुए, इतनी बड़े गैप के बाद में बैंक निफ्टी में कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं है बिकॉज बुल्स बहुत स्ट्रांग थे। और बैंक निफ्टी से हमने पहले कहा था कि बैंक निफ्टी में बुल्स का ज्यादा स्ट्रांग है बियर से। जैसे निफ्टी में गैप, इतने गैप ओपनिंग के बाद में फिर भी डाउनसाइड दिखा, बट बैंक निफ्टी में अपसाइड डाउनसाइड दोनों दिखा गया। और कंप्लीटली डाउनसाइड हमें नहीं दिखा, जितना बैंक निफ्टी में एक देख सकते हो आप, निफ्टी में काफी ज्यादा डाउन गया था, वैसा बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। सो बैंक निफ्टी काफी मजबूत है। कल का बैंक निफ्टी जो बहुत गिरा था बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बट आज वाले बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी जो है बुलिशनेस दिखी है और बुलिशनेस ही इंडिकेट की जा रही है। गोल्डन क्रॉस बना है इसके अंदर मूविंग एवरेजेस में, बट मूविंग एवरेज फिलहाल हमारे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के लेवल्स। आप हमारे लेवल्स देख सकते हो और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर एक बड़ा गैप अप ओपनिंग फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, हम तब तक ट्रेड लेते तक हमारा लेवल्स ब्रेक ना और सस्टेन ना करें। यहाँ ब्रेक हो, बट ब्रेकआउट बहुत तेजी से ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन नहीं किया तो ट्रेड नहीं बनती थी, स्टॉप लॉस हिटिंग इवेंट था। सेम यहाँ पे एक ब्रेकआउट वो सस्टेन नहीं किया तो भी क्या था, स्टॉप लॉस हिटिंग इवेंट ही था। तो स्टॉप लॉस हिटिंग इवेंट से हमें बचना है और हमें जब तक कंफर्मेशन ना मिले तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कुछ भी सीखना है या फिर ट्रेडिंग के कुछ भी जानना है, आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।